जी ने बताया, जब कोई व्यक्ति भाग्य को इतना कोसता है तो उसके साथ क्या होता है। क्यों गरीब अपने भाग्य को इतना कोसता है। कोसने वाले भाग्य को, मनुष्य को भगवान क्या कहते हैं और किन कारणों से व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव के द्वारा बताए गए एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताने जा रही हूँ। जो व्यक्ति अपने भाग्य को, जो मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है तो उसके साथ क्या होता है और मनुष्य अपने भाग्य को नहीं कोसना चाहिए। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आप सब ने देखा और सुना ही होगा कि जो लोग गरीब होते हैं वे ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि वे सदा अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, या फिर यूँ कहें कि वे हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि उनका दुख कब दूर होगा, कब भाग्य का फेर बदलेगा, और इसी चक्कर में वे बाकी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। जबकि व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने भाग्य को नहीं कोसना चाहिए। भगवान द्वारा दी गई हर स्थिति में खुश रहना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। यदि आपकी आज स्थिति खराब होगी तो कल अच्छी भी होगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर जीवन में दुख आते हैं तो एक ना एक दिन सुख भी जरूर आते हैं, और दुख तो जीवन के दो पहलू माने गए हैं। व्यक्ति को हर समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अगर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ की जाए तो उसका फल 2 गुना ज़्यादा मिलता है। और आज हम आपको इसी से जुड़े एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भगवान ने बताया कि जो गरीब लोग होते हैं वे अपना दुख कैसे बढ़ा लेते हैं। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि जो लोग अपने भाग्य से दुखी होते हैं उन लोगों को पहले से ज़्यादा दुख मिलता है, और जो सुख भोग रहे होते हैं उन्हें कोई दुख नहीं मिलता है। उस समय भगवान ने माता के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, और उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक ले गए। दोनों ने मनुष्य के देह धारण किए और नगर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। एक दिन माता ने रसोई बनाने के लिए शुरू की, लेकिन माता ने देखा कि चूल्हा बनाने के लिए ईंट ही नहीं है, तो वे अपने घर से बाहर कुछ दूरी पर ईंट लेने पहुंची। उन्होंने कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट ली और लाकर चूल्हा तैयार किया। कुछ समय बाद भोलेनाथ खाली हाथ घर लौट आते हैं, तो उन्हें ऐसे देखकर माता ने पूछा कि आप कुछ लेकर क्यों नहीं आए, तो खाना कैसे बनाएंगे हम। इस पर भगवान ने कहा कि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंट को कहाँ से लेकर के आई हो। माता ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट लेकर के आई हूँ। शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंट ला सकती थी। पार्वती जी बोली कि उन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह किया है और वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं है। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे प्रश्न का उत्तर भी यही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बनाकर रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है, और जो पहले से ही अपने भाग्य को कोसते हैं उन्हीं को दुख प्राप्त होता है। तब माँ पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, क्योंकि माँ पार्वती ने पूछा था कि मनुष्य इतना दुखी क्यों है और अपने भाग्य को क्यों कोसता है। तब माँ पार्वती कहती हैं, हे महादेव, आपके प्रश्न का उत्तर तो मुझे मिल गया। जो मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर मुझे मिल गया है।
परंतु क्या आप व्यक्तियों का भाग्य बदल सकते हैं? आपके हाथ में तो सब कुछ होता है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका भाग्य आप बदल सकते हैं, यानी कि भगवान शिव बदल सकते हैं? तो महादेव कहते हैं कि देखिए, मेरा नाम एक आशुतोष भगवान शिव जी महादेव है, महाकाल है। प्रश्न होते ही वरदान देते, यानी कि मैं जैसे ही भक्ति से, भाव से प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर अपनी कामना, उनकी जो कामना होती है उसे पूरी करता हूँ। आपको बता दें कि भगवान शिव भाग्य की दिशा और दशा भी बदल सकते हैं, यानी कि भगवान शिव कहते हैं कि मैं चाहूँ तो भाग्य भी बदल सकता हूँ और उसकी दिशा भी बदल सकता हूँ। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती है, वे तो केवल जल और बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि भगवान शिव जो हैं वो केवल बेलपत्र और जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका अभिषेक शिव के रुद्र रूप का किया जाता है, इसीलिए उनके अभिषेक के अनुष्ठान को रुद्रा अभिषेक नाम से जाना जाता है। रुद्रा अभिषेक अलग अलग पवित्र पात्रों से किया जाता है और पदार्थों के अनुरूप इनका फल भी अलग अलग प्राप्त होता है। रुद्रा अभिषेक में प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकांश पदार्थ स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, जैसे गाय का दूध, गाय का घी, दही, शहद, गन्ने का रस, विभिन्न प्रकार के अनाज स्रोतों से एकत्रित किए गए तिल, जौ, विभिन्न प्रकार के तेल, बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा आदि का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल करने से ऐसी मान्यता है कि इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति मेरा रुद्रा अभिषेक करवाता है, इस अनुष्ठान से नकारात्मक शक्तियों सुरक्षा मिलती है, ये पापों को नष्ट कर देता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और प्रसन्नता भी आती है। उस व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है जो रुद्रा अभिषेक करता है। बीमारियों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है रुद्रा अभिषेक। इससे वास्तु दोष का भी नाश होता है, विवाद और कानून समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ये अभिषेक का मतलब होता है भगवान की मूर्ति पर मंत्रों के साथ दूध, शहद, घी, जल आदि डालकर भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक करना। और सोमवार को शिव जी का दिन, इसीलिए सावन के सोमवार को रुद्रा अभिषेक कराना सबसे शुभ माना जाता है। मनुष्य यदि अपने जीवन के भाग्य को बदलना चाहता है तो भगवान की आराधना करते रहे और अच्छे कर्म करता रहे तो उसका जो भाग्य है अपने आप ही बदल जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, यानी कि कोई मनुष्य भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, क्योंकि एक वही देवता हैं जो मनुष्य के भाग्य को बदल सकते हैं और उसके जीवन में सदैव के लिए प्रसन्नता का भाव ला सकते हैं। मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को हमेशा कोसता रहता है और अपने भाग्य को सदैव कोसता रहता है तो उसके जीवन में वैसा ही होता चला जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी चीज़ को लेके कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो होता है वह यह चीज़ देख करके खुश नहीं होता है कि जो उसके पास है वह पर्याप्त है, जबकि वह यह सोच के दुखी होता है कि जो उसके पास नहीं है उसके बारे में सोच के दुखी होता है। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि मनुष्य अपनी चीज़ों को लेके कदापि प्रसन्न नहीं रहता है। महादेव कहते हैं कि जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो और कर्म करते रहो। जितना दिया है उससे 4 गुना तुम अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। भाग्य को बदलना केवल और केवल तुम्हारे हाथ में। यदि अपने कर्म की पूंजी को तुम बढ़ा लोगे तो अपने आप ही तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि कर्मों के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की पूजा आराधना में लगा रहता है तो उसका भाग्य अपने आप ही बदलना प्रारंभ हो जाता है। आप किसी भी ईश्वर की पूजा करें, लेकिन सच्चे मन और हृदय से करें, क्योंकि भगवान केवल और केवल भाव के भूखे होते हैं और भगवान शिव तो ऐसे हैं
जो कि केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मुँह मांगा वरदान दे देते हैं। तब माँ पार्वती कहती हैं कि हे शिव जी, आप तो हे पति देव, आप तो पूर्ण ज्ञाता हो, आपको तो सभी पता है मनुष्य का भाग्य कैसे बदलना है, तो मनुष्य को बुद्धि क्यों नहीं देते हो। तो भगवान शिव कहते हैं मनुष्य के पास इतनी पर्याप्त बुद्धि होती है कि उसके लिए क्या सही निर्णय और क्या गलत निर्णय, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ, सदैव उसको देखता रहता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसके गलत निर्णय में भी एक शक पैदा कर देता हूँ कि ये निर्णय तुम्हारा गलत ही साबित होगा, और वो निर्णय गलत ही साबित होता है। इस कारण से मनुष्य को अपना भाग्य पूजा, आराधना और कर्मों के द्वारा ही बदला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को प्रवाहित कर ले, यानी कि संचित कर ले, अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दे, तो कभी भी उसका भाग्य दुर्भाग्य में नहीं बदल सकता है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि मनुष्य अपने जीवन को त्याग कर दूसरों की चीज़ों में लगा रहता है, इसी कारण मनुष्य अपनी चीज़ों से सुखी नहीं है। तब भगवान शिव कहते हैं जिस प्रकार से तुमने जर्जर मकान की ईंट को ला करके चूल्हा बनाया, उसी प्रकार से वर्तमान का भी मनुष्य यदि अपने कर्मों को इतना प्रबल कर ले और सुंदर बना ले, तो उसके कर्मों से ही उसके भाग्य बदल जाएगा, और अपने कर्म को प्रबल बनाने वाला व्यक्ति सदैव सुख, शांति और समृद्धि में रहता है। इस कारण से अपने कर्म की जो पूंजी है सदैव मनुष्य को संजोकर रखनी चाहिए, ना कि भाग्य को कोसना चाहिए। सुख दुख तो दोनों पहलू होते हैं, और यदि कोई मनुष्य सुखी में है तो कल दुखी में भी होगा, और यदि सुखी है तो कल दुखी होगा, दुखी है तो कल सुख भी आएगा ही आएगा। उसके जीवन में कुछ समय के लिए दुख आता है, परंतु उस दुख में जो व्यक्ति निखर कर सामने आता है वही मनुष्य है, और अपने कर्मों को प्रबल बना करके अपनी चीज़ों को सुधार लेता है। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई भगवान शिव और माँ पार्वती की ये छोटी सी कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।